पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब शक्तिशाली लोग अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की अद्भुत और तेजस्वी कथा। जन्म की पावन कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान ऋषि थे, महर्षि जमदग्नि। उनकी पत्नी थी माता रेणुका। दोनों अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण थे। एक दिन माता रेणुका ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन यह कोई सा नहीं थे। ये थे भगवान शिव के परम भक्त, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने एक दिव्य फरसा परशु प्रदान किया। इसी कारण वे कहलाए परशु धारण करने वाले राम परशुराम। शिव से मिला दिव्य परशु। युवावस्था में परशुराम ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और एक दिव्य फरसा प्रदान किया। साथ ही वरदान दिया, हे राम, जब जब अधर्म बढ़ेगा तुम उसका नाश करोगे। परशुराम अब केवल ऋषिपुत्र नहीं थे, वे बन चुके थे धर्म के रक्षक और अन्याय के संहारक। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार। उस समय पृथ्वी पर एक शक्तिशाली राजा था, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। उसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। बलशाली होने के कारण वो अहंकारी हो गया था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसका मन लालच से भर गया। उसने जबरदस्ती कामधेनु छीन ली। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध ज्वाला बन उठा। उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन का सामना किया और भीषण युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। पिता की हत्या और प्रतिज्ञा। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा। माता रेणुका विलाप कर रही थी। उस क्षण परशुराम की आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका क्रोध धर्म के लिए था, उनकी तलवार न्याय के लिए थी। पृथ्वी का दान। इतना ही नहीं, जब उनका उद्देश्य पूरा हुआ तो उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी। यह दिखाता है कि परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वे त्याग और तपस्या के प्रतीक भी थे। राम से भेंट। समय बीता। जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम वहां पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर राम को ललकारा। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने अपना परशु त्याग दिया और वन की ओर चले गए। ये एक अवतार का दूसरे अवतार से मिलन था, धर्म की परंपरा का हस्तांतरण था। अमृतत्व का वरदान। कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। माना जाता है कि कलयुग में वे पुनः प्रकट होंगे और भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कथा का संदेश। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। अन्याय सहना भी पाप है। क्रोध यदि धर्म के लिए हो तो वो भी तप बन जाता है। परशुराम केवल क्रोध के प्रतीक नहीं हैं, वे संतुलन, न्याय और धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं। धीमा संगीत ऊंचा हो। जब भी समाज में अन्याय बढ़े, जब भी धर्म संकट में पड़े, तब याद करना उस तपस्वी योद्धा को जिसके हाथ में परशु था, पर हृदय में तप और त्याग। वो थे भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। क्या आप